दोस्तों, उड़ीसा के बालासोर जिले में जो रेल हादसा हुआ उसमें 288 लोगों की अंतिम यात्रा साबित हुई जो उस समय यात्रा कर रहे थे। हजारों लोगों के साथ दिल दहलाने वाले मंजर नजर आए। उसके साथ ही जब वहाँ पर प्रधानमंत्री जी गए तो उनके साथ गहरी साजिश रची गई। वो तो शुक्र मनाओ कि किसी मीडिया वाले की एक लेडीज न्यूज एंकर थी कि उनका ध्यान वहाँ पर गया और उन्होंने सकुशल प्रधानमंत्री को वहाँ से निकलने में मदद की। और रेल मंत्री वहाँ पर 40 घंटे डटे रहे। उन्होंने अपने पूरे दल बल के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ उन्होंने काम किया और रेलवे ट्रैक को फिर से सुचारू रूप से चालू करवाया। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बात करते हैं। आपने सर्दियों में अक्सर सुना होगा जब ट्रेन काफ़ी लेट हो जाती थी और कई ट्रेनें रद्द हो जाती हैं, कई महत्वपूर्ण ट्रेनें भी रद्द हो जाती हैं। तो उस समय हमने सुना था कि एक ऐसा कवच सिस्टम आया है कि जिससे एक भी मिनट ट्रेन लेट नहीं होगी। एक टाइप का सेंसर है जो घने कोहरे में भी आमने सामने अगर ट्रैक पे कुछ पड़ा है ट्रेन के सामने तो ऑटोमेटिक वो रुक जाएगी ट्रेन। तो ये सब चीज़ें हमने सुना और काफ़ी इसका प्रचार प्रसार भी हुआ, मीडिया में भी, पेपर में भी। तो हमको लगा कि हाँ, वाकई में कवर हो गया है। लेकिन जब ये रेल हादसा हुआ तो इसकी समीक्षा हुई दोस्तों, तो पता चला कि इसका 1% भी काम नहीं हुआ है। 70,000 किलोमीटर हमारी रेलवे ट्रैक बिछी हुई है पूरे देश में, लेकिन अभी तक 2,000 किलोमीटर पर भी ये काम पूरा नहीं हुआ है। 1 लाख करोड़ रुपए बजट है इसका, इसमें लागत आएगी, लेकिन अभी तक इस पर 500 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए गए हैं। ये सब हैरान करने वाले आंकड़े जो हैं बिल्कुल सही आंकड़े हैं। और ये बस ऐसे समझ लीजिए मोटे मोटे शब्दों में कि आप बाज़ार गए हैं, 100 रुपये का सामान आपको चाहिए और आपके जेब में 50 पैसे भी नहीं हैं, और उसके ऊपर आप पूरा प्रचार कर रहे हैं कि मैंने सामान ले लिया है, मेरा काम पूरा हो गया है। लेकिन ये आप ही जानते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है। कितने ही लोगों ने इसमें अपनों को खो दिया। और हमारे रेल मंत्री जी जो कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बीटेक किए हैं, आईआईटी से एमटेक किए हैं, आईएएस ऑफिसर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएसए से इन्होंने पढ़ाई की हुई है, मैनेजमेंट की डिग्री ली हुई है। अब ये सवाल उठा है कि इनको, इतने पढ़े लिखे हैं ये, इनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। इस्तीफ़ा मांग ही कौन रहा है? अगर ज़मीर थोड़ा सा भी जिंदा होता तो अब तक इस्तीफ़ा हो गया होता। किसी भी जिम्मेदार मंत्री के लिए ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इतने बड़े हादसे के बाद कि आप जो है इस्तीफ़ा दीजिए, मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो 40 घंटे वहाँ पर अपने दल बल के साथ रहकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर गए। अब उनसे कोई ये सवाल नहीं पूछने वाला है कि ये जो रेलवे हादसा हुआ है, जो ये कवच का काम था, आपने इस तरीके से ज़ोर शोर से आप लोगों ने प्रचार किया कि जैसे हो ही गया हो पूरा, ये अभी तक क्यों नहीं हुआ, इस रूट पर क्यों नहीं था? ये सवाल करने वाला कोई नहीं है। रेल मंत्री कभी इधर से निकल रहे हैं, कभी उधर से निकल रहे हैं, जैसे चूहे बिल्ली का खेल चल रहा हो, लुका छुपी का खेल चल रहा हो, और हर एंगल से फ़ोटो खींचा जा रहा था और उनका जो है ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा रहा था। अब वहाँ पर मोदी जी पहुँचते हैं, बताइए, उनके पहुँचते ही किसी ने साजिश कर दिया। साजिश के तहत उसने धूप करवा दी। जी हाँ दोस्तों, उसने धूप करवा दी और टेम्परेचर जो है तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा दिया। वो तो शुक्र मनाओ कि जो लेडीज न्यूज एंकर थी उन्होंने बार बार चिल्ला कर कहा, रे टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया है, देखिए प्रधानमंत्री जी इतने गर्मी में भी बाहर क्यों खड़े हैं, मुरझा जाएंगे। उनके बार बार चिल्लाने से उसके बाद जो है सबको ख्याल आया कि हाँ, वाकई में प्रधानमंत्री के लिए 40 डिग्री टेम्परेचर जो तापमान है, कहीं ये जल ना जाए यहाँ पर। उनको वहाँ से निकाला गया और जब ध्यान से देखा गया तो उनका रंग थोड़ा उड़ गया था और उनके जो जैकेट उन्होंने पहना था उसका रंग उड़ गया था। उसके बाद जो है जब देखा गया कि प्रधानमंत्री जी का रंग उड़ गया है, उनके कपड़े का रंग उड़ गया है धूप की वजह से, तो उसको चेंज किया गया, वरना दुनिया में मैसेज जाता कि प्रधानमंत्री जी का जो है, भारत के प्रधानमंत्री का कपड़े का रंग उड़ा हुआ था धूप की वजह से। दोस्तों, 40 डिग्री टेम्परेचर में प्रधानमंत्री जी का ये हाल था, तो सोचो 48 डिग्री टेम्परेचर में जब वो लाइट काट देती है सरकार, तो लोगों का हाल बेहाल हो जाता है। तो उनसे सवाल कोई नहीं पूछता कि आपने ऐसा क्यों किया, या फिर जनता का हाल नहीं पूछते कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये सब बातें हैं मीडिया की। 40 घंटे रेल मंत्री वहाँ पर रह गए जहाँ पर रेल हादसा हुआ, तो मीडिया की नज़रों में वो अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर गए। उसके बाद वहाँ पर एक और कमाल होता है, मोदी 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 के नारे लगते हैं
उसमें भी व्यवधान उत्पन्न होता है साजिश के तहत, क्योंकि औरतें छाती पीट पीट कर रो रही थीं, क्योंकि अपने परिजनों को उन्होंने खो दिया था, अपने पति को खो दिया था। वहाँ पर जो है लोग, कोई अपने चच्चा को खो दिया, कोई ताऊ को खो दिया, कोई अपने बच्चे को खो दिया। वहाँ पर दहाड़े मार मार कर लोग रो रहे थे। इन सब चीख पुकार के बीच भी मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। कैसे कमाल है हमारे हिंदुस्तान के लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता भी, और प्रधानमंत्री मोदी जी भी, जिनके सामने ये नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने इशारा तक नहीं किया कि भाई चुप रहिए, ये सब शोभा नहीं देता है। दोस्तों, जो 288 लोग मारे गए हैं इसमें, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप लोग दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और साथ में ईश्वर से भी प्रार्थना कीजिए कि ऐसा कोई हादसा आगे ना देखने को मिले देश को। बस यही कहना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।